हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। क्या कहता है? एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। देखो, आई होप आपने 5th पार्ट देखा हो, वो थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि कैलकुलेशन ही थोड़ी लंबी थी। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट रहने वाला है। देखो एलएचएस क्या है, 1/sin a 1+sin a/1 - sin a रूट के अंदर है। आपको पता है जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर रहती है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइज का रूल अगर आपको ध्यान में हो तो कुछ ऐसा होता था ना कि 1+sin a 1 - sin a, नीचे जो दिया है वो तो लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सेम चीज़ जो नीचे में दी हुई रहती चीज़ें सेम लिख लेते हैं। 1sin a, सिर्फ साइन उल्टा कर देते हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब वही चीज़ ऊपर में रिपीट कर देते हैं, 1+sin a। इससे हुआ क्या, देखिए ऊपर देखिए 1+sin a है और 1+sin a है। ये दो बार है ना रूट के अंदर, तो आप एक बार रूट के अंदर से बाहर निकाल सकते हो 1+sin a। होता है ना भैया कि ब्रैकेट के अंदर अगर 2 × 2 रहे तो एक 2 बाहर आ जाता है। तो उसी तरह ब्रैकेट के अंदर कह रहा हूँ, रूट के अंदर, तो यहाँ भी रूट के अंदर 1+sin a × 1+sin a है, तो एक बाहर आ गया। नीचे में देखो अभी तो रूट चल रहा है, इसमें देखो एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, a - b × a + b, a - b × a + b। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a² यानी 1 का स्क्वायर, b² यानी कि साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख दोगे एग्जाम में कि आपने ये यूज किया है फॉर्मूला यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, इक्वल्स टू 1+sin a ऊपर चल ही रहा है, नीचे क्या हो जाएगा ब्रैकेट √ 1 - sin a का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर a। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसको पहले जिसका तस लिख दो, 1+sin a √ यहाँ क्या लिखेंगे, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चा कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। देखो मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, पहला फॉर्मूला देखो तो sin स्क्वायर a प्लस मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है। तो थीटा रे तो हमारे प्रेफरेंस की चीज़ है, हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो एंगल का नाम रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, cos स्क्वायर a को उधर ही रहने दो, sin स्क्वायर a को उधर लेके जाओ, तो 1 - sin स्क्वायर a बनाइए। तो देखो तो 1 - sin स्क्वायर a आपको दिख रहा है, उसके जगह क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर a। देखो रूट के अंदर cos स्क्वायर a है, तो रूट के अंदर से जब दो स्क्वायर कोई चीज़ रहती है, जैसे मान लो रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर रहता, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 2 × 2, एक 2 बाहर आ जाता। उसी तरह cos स्क्वायर a है तो इसको भी आप लिख सकते हो cos a × cos a, तो एक cos a रूट से बाहर आ जाएगा। अब क्या है, दोनों को अलग कर दो, 1/cos a प्लस sin a/cos a, ऐसे कर सकते हो ना भैया। देखो x + y/2 रहे तो आप इसको लिख सकते हो x/2 + y/2, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 2 और 2 का अगर एलसीएम लेते हो तो 2 फिर से देखो घूम करके वही बन जाता है x + y/2। तो उस हिसाब से 1+sin a/cos a को लिख सकते हैं 1/cos a + sin a/cos a। 1/cos a देखो तो 1/cos a कोई फॉर्मूला होता है, देखो जहाँ मैं ये कवर कर रहा हूँ इसको, ये देखो 1/ ये वाला ये देखो 1/cos a sec a होता है, यहाँ लिख देंगे 1/cos a sec a, और sin/cos शायद आपको याद हो गया हो, tan होता है, देखो ये वाला पार्ट, tan = sin/cos। ठीक है, तो इसके जगह लिख सकते हैं tan a। यहाँ रीजन शो कर दोगे कि सिंस 1/cos a = sec a, और दूसरा एंड sin a/cos a = tan a। समझ में आ रही बात? तो देखो ये अब देखो तो आपको RHS क्या लाना था, sec a + tan a लाना था, देख रहे हो, sec a + tan a, और हमारा क्या है RHS, sec a + tan a। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल्स टू RHS प्रूफ्ड। समझ में आई बात? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर फिर भी टफ लग रहा है आपको तो ये इसलिए लग रहा है ना क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हो। शायद मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी टफ लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते आज देखो कितना हैबिचुअल हो गया हूँ। ठीक है, तो 2-3 बार आप बना लोगे ना तो आपको भी ये आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। कोई डाउट हो
कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।